हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट पर। तो आज जो है हम वो शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के है जो प्रश्न करेंगे, जो कि बीएसटीसी पीटीटी 2 वर्षीय हो या 4 वर्षीय, हर एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले वर्ष में जो एग्ज़ाम होते उनके पेपर देख लेना, उनमें लगभग प्रश्न मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट होते हैं, लगभग इनमें से 5-10 प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, 10 से 15 भी होते हैं कभी कभी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आप बच्चों की योग्यता को निखारना चाहते हैं, आपको एक शिक्षक बन के फिर सोचना है, आपको शिक्षक बनकर फिर आंसर देना। आप ये जो उत्तर देंगे वो आप एक शिक्षक बनकर फिर आपको उत्तर देना है। तो आप एक शिक्षक हो, तो आपका पहला प्रश्न यही है कि यदि आप बच्चों की योग्यताओं को निखारना चाहते हैं, तब निम्नलिखित में से आप किसे अनुमोदित करेंगे। तो आप किसे अनुमोदित करेंगे? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभव के ढांचे को विकसित करना, या इंद्रियों को तेज करना, या मानसिक क्षमताओं को परीक्षित करना। तो आप है वो क्या करेंगे? तो इसमें आपको करना है मानसिक क्षमताओं को परीक्षित करना। क्या करना है? मानसिक क्षमताओं को परीक्षित करना। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य है। आप बच्चों को दंड दे रहे हो, उनको मुर्गा बना रहे हो या उठ बैठक कुछ भी करा रहे हो, तो आप उनको दंड दे रहे हो, तो आपका वो है वो मुख्य उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है तो वो बताना है। अपना प्रभुत्व स्थापित करना, क्या भाई अपना है वो खुद का रौब, बच्चों में डर पैदा करना, रौब जमाना, खौफ पैदा करना, या फिर दूसरों को इस कार्य को करने से रोकना, या फिर आप इसे सजा दोगे तो दूसरे बच्चे भी है वो ये जो गलत कार्य है वो नहीं करेंगे। इसको देख करके इसको है वो सज़ा मिल रही है तो हमें ये कार्य नहीं करना है, ऐसा। या फिर आप दोषी छात्र को सुधारना, क्या जो भी दोषी छात्र है उसको आप है वो सुधारोगे, या फिर जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना। तो आप क्या करोगे? तो आपको करना है जो दोषी छात्र है उसको सुधारना है। क्या करना है? जो दोषी छात्र है उसको सुधारना है। ठीक है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है। छात्रों को शिक्षित एजुकेटेड करने के लिए शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा जा सकता है। तो किस तरह से? छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वे अनुकरण करें। अनुकरण करना, आप जैसा करोगे वैसा ही वो करें, तो वो अनुकरण है। एक दूसरे को देखकर प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए। भाई छात्रों की सहायता की जाए तब। या कक्षा प्रबंध तकनीक पर शिक्षक को सूचना प्रदान करना, या कक्षा में छात्र के उचित स्थानन या बैठने की व्यवस्था को सुगम बनाना। तो आपको क्या करना है? आपको है वो करना है प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा, जो शिक्षण पद्धति है वो प्रभावी होनी चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए। क्या की जाए? छात्रों की सहायता की जाए। इसमें है वो बी करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, जो भी छात्र हो, जो भी स्टूडेंट हो वो कक्षा में प्रश्न पूछते तो हैं ही, जाहिर सी बात है पूछेंगे। तो उन्हें आप क्या करेंगे? कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनके लिए, तो कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि शाबाश, आपको ऐसे ही प्रश्न पूछना रहना चाहिए। या फिर कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए।
कक्षा में जो चर्चा है उसको भागीदारी के लिए, कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए, या स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा के बाहर मिले। तो बताओ क्या करोगे? तो आपको करना है कि कक्षा में पठन करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न पूछ सकें। उनकी जो लज्जा है, वो भय है, लज्जा है जो वो है ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए, और वो आपसे निडर होकर साहस से आपको से प्रश्न पूछे, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है। जब भी आप पढ़ाते हो या शिक्षक आपको पढ़ाया है, आपको पढ़ाया तो है शिक्षक ने, आपके टीचर ने, तो आपको एक उदाहरण देकर पढ़ाते हैं। तो उस उदाहरण देने का कारण क्या था? क्या कारण है उदाहरण देकर पढ़ाने से? पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके। क्या भाई पाठ है वो उसको लंबे समय तक खींचो, ताकि है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकले, ये बात है। पीरियड का टाइम चला जाए, पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके ज़्यादा, ये बात है। नहीं, छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्या भाई उदाहरण देकर पढ़ाएंगे तो सभी छात्र है वो ध्यान आकर्षित करेंगे, छात्रों का ध्यान आकर्षित करोगे। या पाठ की व्याख्या करना, क्या भाई पाठ की है वो उदाहरण से व्याख्या करना, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए, पाठ को इम्प्रेसिव रुचि बनाने के लिए, कभी इसमें बच्चों की रुचि पैदा हो, तो क्या करना है? तो क्या उद्देश्य होगा आपका? पाठ की व्याख्या करना। क्या होगा? पाठ की व्याख्या करने के लिए उदाहरण देने का प्रमुख जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि पाठ की व्याख्या है वो करने के लिए। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना, एक व्यक्तित्व हो अच्छा और अच्छा चरित्र निर्माण करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान प्रदान करना, या समाज सुधार करना। तो बताओ आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अब अच्छे नागरिक तैयार करना। आप अच्छे नागरिक कैसे तैयार करोगे पहले तो ये बताओ। अच्छे नागरिक तैयार करोगे तो बाकी चीज़ कहाँ से आएगी? ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त प्रदान करना नहीं, समाज सुधारक नहीं। इसमें सबसे जो ज़्यादा सही और सटीक होगा वो होगा ए, व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण। अगर ये सही होगा तो एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, ज्ञान भी अर्जित करेगा और एक समाज सुधारक भी होगा। तो क्या होगा? व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, ए इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। तकनीक के विकास के साथ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? आप सोचो। पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग कराना बच्चों से, या खुद करना, या अच्छी पाठ्य पुस्तकों विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, या सूचना प्रदान करना। तकनीक के विकास के साथ जो भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी वो यही होगी कि छात्रों का मार्गदर्शन करें, बाकी छात्र अपने आप सीख लेंगे, आपको बस अच्छा मार्गदर्शन करना है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जो क्या संकेत करता है? जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को निम्नलिखित करता है, सम्मिलित करता है या छात्रों के केवल शैक्षिक पहलू को सम्मिलित करता है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है, या छात्रों की सामाजिक अनुकूल क्षमता को सम्मिलित करता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं की को
क्या करता है? सम्मिलित करता है। ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक अपने या अपनी विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है। जब एक शिक्षक अपने या अपनी विद्यार्थियों से संवाद करें तब महत्वपूर्ण क्या होगी? तो महत्वपूर्ण क्या है? उदासीनता के साथ, सहानुभूति के साथ, घृणा के साथ या समानुभूति। तो ये जब एक शिक्षक है वो अपने या अपनी विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है वो है समानुभूति। क्या है? डी इज करेक्ट, समानुभूति। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, कक्षा में संवाद होना चाहिए। कक्षा में संवाद है वो होना चाहिए। क्यों? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित होना चाहिए, सर्वसाधारण केंद्रित होना चाहिए या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? कक्षा में संवाद होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। कक्षा में संवाद है वो संवाद कक्षा में छात्र केंद्रित होना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल। क्या है कि जीवन कौशल लोगों का और व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। जीवन कौशल लोगों का और व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। क्या होता है सहायक? विकसित करने में इन चीज़ों को, जीवन कौशल और व्यवहार को। तो अनुकूलित और समायोजित, भावुक और स्थिर, अनुकूली और सामाजिक या अनुकूली या सकारात्मक। तो क्या होना चाहिए? वो होगा अनुकूलनीय सकारात्मक, अनुकूलनीय व सकारात्मक। डी करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को क्या करती है? उत्साहित करती है, उन विषयों की ओर ध्यान दिलाती है जिनसे उन्हें लाभ हो, कुछ आनंद प्राप्त कराती है या फिर विषय और कौशल पर ज्ञान बढ़ाने पर प्रकाश डालती है। तो क्या करती है? सुआयोजित प्रश्नोत्तरी है वो आपके छात्रों को हमेशा एक उत्साह भरती है, उत्साह के साथ। तो उत्साहित करती है बच्चों को। क्या करती है? उत्साहित। ए इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सतत और संचयी मूल्यांकन का। तो सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना या शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। तो इसका जो उद्देश्य है वो है तनाव और चिंता कम करना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे क्या सिखाना होगा? सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए क्या सिखाना होगा? पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें, बुजुर्गों के प्रति दया भाव रखें, अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की देखभाल करें। तो क्या करना होगा? पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें। पौधों और पालतू पशु की देखभाल करें। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संवेदनशीलता मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को होना चाहिए क्या? सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को और होना चाहिए। यहाँ डैश डैश है तो क्या होना चाहिए? आत्मविश्वासी या विश्वासप्रद, आत्मविश्वासी और मिलनसार, आत्मविश्वासी और समक्ष या शर्मिला। तो एक शिक्षक को है वो क्या होना चाहिए? आत्मविश्वासी और समक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वासी और समक्ष होना चाहिए।
इस प्रश्न को एक बार मैं पूरा कर देता हूँ। शिक्षकों को ये देखो, सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को होना आत्मविश्वासी और समक्ष होना चाहिए। तो इससे हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? किसी कक्षा में छात्र गलत सेवन, दारू, सिगरेट, बीड़ी जो भी है, शराब अगर पीता हुआ पकड़ा जाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुलिस को सूचित करना चाहिए कि पुलिस को फ़ोन किया और भाई पुलिस वाले को कहा है इसको ले जाओ पुलिस थाने में, या प्रधानाध्यापक को सूचित करना चाहिए कि भाई आपके स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है उनको सूचित करोगे, या फिर उन्हें सूचित परामर्श देना चाहिए, या उन्हें दंडित करना चाहिए। तो यदि किसी कक्षा में छात्र है वो ऐसा गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाए तो शिक्षक को है वो उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। छात्र को आपका प्रथम जो कर्तव्य होगा वो यही होगा कि उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। फिर भी नहीं माने तो फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी, लेकिन इसमें एक्यूरेट यही होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है। अरे छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकनों की सबसे प्रचलित पद्धति क्या है? स्व प्रगति सूची, अभिवृत्ति का पैमाना, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, जीवनी संबंधी और निबंधात्मक पद्धति, परोक्ष अवलोकन। तो क्या होगा? स्व प्रगति सूची और अभिवृत्ति का पैमाना। ए इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे? शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसा व्यवहार करेंगे? अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर देंगे, बच्चे की योग्यताओं और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे, उन्हें दूसरे विषयों से परिचित कराएंगे, अभिभावकों से बातचीत करने से बचने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करोगे? बच्चों की योग्यताओं और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे। शिक्षक और अभिभावक की जो मीटिंग होती है उनमें यही होगा कि बच्चों की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करना है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के उन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वह कौन से लक्षण है? विषय वस्तु को अनदेखा करना, अनुचित और पक्षपात, बच्चों से अवांछित भाव, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार। तो शिक्षक के किन लक्षणों से? तो शिक्षक के ये जो लक्षण है ना, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार, ये इनसे बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, छात्र के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं, या सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, या विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा कि वह जो शिक्षक होता है वो सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, भी करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करती, यह जीवन को महत्वपूर्ण अंग है,
ये शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी, ये हम लोगों वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं। तो विद्यालय में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर महिला बेहतर शिक्षिका होती है, क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर होता है 1 से 5वीं तक जो भी होता है, तो वह जो है उसमें महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, या वह कम वेतन लेकर काम करने को तैयार रहती है, या इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, या उन्हें अन्य पेशों में काम करने के अवसर कम मिलते हैं। तो क्या है कि उन्हें ज़्यादा नौकरियां नहीं मिलती है? नहीं। या इन्हें शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है इस काम में? नहीं, ये भी बात नहीं है। वे कम वेतन लेकर काम करने के लिए तैयार होती है। कभी 15-20 हज़ार में हम पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, ऐसी बात में नहीं है। तो बताओ क्या बात है? प्रारंभिक स्तर पर जो होता है वो है कि वह बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा एक स्त्री या महिला ही समझती है। तो इसमें ए करेक्ट होगा, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है, ताकि वे क्या लाभ है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है, ताकि वे, तो विद्यार्थियों को गृह कार्य है वो क्यों दिया जाता है? तो विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ ये है कि घर पर वे व्यस्त रहें, कि पूरे दिन व्यस्त रहें इसलिए, या घर पर पढ़ें इसलिए, या अपनी प्रगति पर ध्यान दें इसलिए, या स्वाध्याय की आदत का विकास हो। तो घर पर जो गृह कार्य दिया जाता है उसका मेन जो पॉइंट, जो रीज़न होता है वो क्या है कि जो बच्चों में वो स्वाध्याय की आदत का विकास हो। क्या हो? स्वाध्याय का विकास हो बच्चों में। स्व यानी खुद पढ़ने का, खुद है वो अध्ययन करने की आदत का विकास हो बच्चों में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण तरीकों को आप अपनाएंगे? तो बताओ आप कौन से तरीके को अपनाएंगे? प्रदर्शन करेंगे, चर्चा, प्रवचन, या भूमिका खेल? तो आपको क्या करना है? आप चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। तो बालक के जो सामाजिक विकास की तीव्र गति वो कहाँ होती है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, या किसी में नहीं? तो बालक की जो सामाजिक विकास की जो तीव्र गति होती है वो होती है संयुक्त परिवार में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामना कार्ड भेजे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे, उन्हें परस्पर शुभकामना आदान प्रदान करेंगे। तो ऐसे में आप है उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। क्या करेंगे? धन्यवाद ज्ञापन, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या करोगे? तो उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? उन्हें सरल व उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण है कला, भाषा या आदान प्रदान, शैक्षिक योग्यता, कला एवं विज्ञान? तो संप्रेषण क्या है? ये भाषाओं का आदान प्रदान है। संप्रेषण क्या है? नहीं, ये कला एवं विज्ञान है। क्या है? कला एवं विज्ञान है। क्या है? कला और
विज्ञान। संप्रेषण क्या है? कला व विज्ञान। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। एक शिक्षक है वो अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है? उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में शुद्ध मधुरता होनी चाहिए, या उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। एक शिक्षक में सफलता का उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं? दंड मिलने पर ही सही कार्य करना ये मानते हैं, या नियमों का पालन करना मानते हैं, या स्वतः ही नियमों का पालन करना, या सही ढंग से रहना। तो अनुशासन का मतलब यही होता है कि स्वतः ही नियमों का पालन करना। स्वतः ही नियमों का पालन करना। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके द्वारा साथ दुर्व्यवहार करें तो आप क्या करेंगे? यदि आपके कुछ छात्र आप परिसर में आपके दुर्व्यवहार करें तो आप क्या करेंगे? तो अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर करेंगे? आप एक शिक्षक हो तो आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर करोगे? तो इसमें सबसे सटीक और सही उत्तर यही होगा कि आप जो हो जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को विषय का चयन कैसे करना चाहिए? विषय की उपयोगिता के आधार पर या अभिभावकों की इच्छा अनुसार? क्या भाई माता पिता ने जो कहा वही लेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर जो भी उन्होंने कहा तो वही लेंगे, या शिक्षक के दिशा निर्देश अनुसार? क्या भाई शिक्षक ने कह दिया साइंस लेना तो साइंस लेंगे? नहीं, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार, बच्चों की क्षमता क्या है व उनकी रुचि किस में है उनके अनुसार है वो विषय का चयन होना चाहिए, नहीं कि किसी को देख कर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। तो कैसे करेंगे सर्वोच्च महत्व प्रदान? तो उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, या शिक्षण कार्यों को लेन? नहीं, ट्यूशन वगैरह तो आपको कराना ही नहीं है। तो उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के परीक्षण से क्या होता है? उनका विषय ज्ञान बढ़ता है परीक्षण से शिक्षकों के, या उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, या उनका शिक्षण ढंग सुधरता है, या उनकी है वो नेतृत्व क्षमता बढ़ती है? तो क्या होता है? उनका शिक्षण ढंग सुधरता है। क्या होता है? शिक्षण ढंग सुधरता। उनका क्या होता है? उनका शिक्षण ढंग जो होता है वो सुधरता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।